ओम शांति। वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है? व्रत में हल्कापन है। वृत्ति यानी हमारा मन क्यों चंचल रहता है, कभी यहाँ ध्यान जाता है, कभी वहां ध्यान जाता है। तो परिवर्तन भूमि में आकर अपने परिवर्तन का अनुभव करते हो। भट्टी में आना अर्थात कमजोरियों व कमियों को भस्म करना। तो ऐसे अनुभव करते हो कि कमजोरियों को सदा के लिए किनारा होता जा रहा है, अपने में इतनी विल पावर भरते जा रहे हो, क्योंकि इस समय का परिवर्तन सदा काल का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाली जाती है, तो अग्नि में डाली हुई वस्तु का रूप, रंग और कर्तव्य बदल जाता है। वह फिर से पहले वाला हो ही नहीं सकता। सदा काल के लिए उसका रूप, रंग, कर्तव्य बदल जाएगा। तो ऐसे ही अपने में अनुभव करते हो, कमजोरियों का रूप रंग बदल रहा है। ऐसा परिवर्तन कर रहे हो। अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मुझे परिवर्तन होकर ही जाना है। इस दृढ़ संकल्प की लगन की अग्नि ऐसी तेज प्रज्वलित की है, जो इस श्रेष्ठ संकल्प की लगन की अग्नि में पूरी तरह से कमजोरियां भस्म हो जाए। अगर आग तेज नहीं होता है ना, तो पहला रूप रहता है ना, परिवर्तन वाला रूप रहता है, बीच में अधूरा रह जाता है। कोई चीज आप पकाइए, जैसे रोटी पका रहे हैं और बीच में गैस खत्म हो गया तो आधा कच्चा रह जाएगा। तो अग्नि जब तक पूरी ना हो और पूरा पके नहीं, तब तक कमजोरियां पूरी तरह भस्म नहीं होगी। न पहले वाला रहता है, न जो बनना चाहिए वो रहता है, अधूरा बीच वाला रह जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। तो अपने आप को देखो, इससे संकल्प की अग्नि इतनी तेज प्रज्वलित हुई। बस साधारण संकल्प किया है कि हाँ प्रयत्न कर रहे हैं, हो ही जाएगा। इनको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, करके ही दिखावेंगे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। इस समय इस भट्टी में आए हुए अपने स्टेज में तीव्र पुरुषार्थी का अनुभव कर रहे हो। जो समझते हैं कि परिवर्तन भूमि आते ही तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ गए, वह हाथ उठाओ। तीव्र पुरुषार्थी की अविनाशी छाप लगा ली। विनाशी पाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति कर रहे हो ना। जब पाप अविनाशी है और प्राप्तियां भी अविनाशी है, तो विनाशी प्राप्ति द्वारा जो अपना स्टेज बना रहे हो वह भी अविनाशी हो। इतनी हिम्मत अपने में समझते हो कि अपनी शुभ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को, परिस्थिति को, प्रकृति को बदल सकते हो। अगर अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है तो इसके आगे प्रवृत्ति व परिस्थिति कोई प्रकार का वार कर नहीं सकती, क्योंकि शुभ वृत्ति है ही यह कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, नॉलेजफुल हूँ, पावरफुल हूँ। ये शुभ वृत्ति है। अगर ये शुभ वृत्ति अपने आप अपनी है, ये श्रेष्ठ वृत्ति है, तो कोई परिस्थिति वार नहीं कर सकती कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, नॉलेजफुल, पावरफुल हूँ। तो क्या अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बताया है? सदैव वृत्ति को चेक करो कि हर समय अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है। साधारण वृत्ति तो नहीं रहती कि मैं ये हूँ, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, या मैं इस घर की ये हूँ, या ये मेरा ये है। वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति की परिस्थितियों से निवृत्त रहने का क्या साधन अपनाना पड़े, सुनाया था ना। भक्ति में करते हैं साधना, यह ज्ञान मार्ग में है साधन। और कौन सा साधन है? वृत्ति चंचल हो तो क्या करेंगे? पहले तो वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है? वृत्ति चंचल व साधारण होने का कारण यही है कि जो आने से ही पहला व्रत लेते हो, वो प्रतिज्ञा करते हो, उनसे नीचे आ जाते हैं। व्रत को भंग कर लेते हो या प्रतिज्ञा को भूल जाते हो। पहला पहला व्रत है मन, वाणी और कर्म में पवित्र रहेंगे। यह पहला व्रत लिया। दूसरा व्रत एक पाप दूसरा न कोई, यह व्रत सभी ने लिया हुआ है। जो व्रत लेकर बीच में छोड़ देते हैं, तो भक्ति मार्ग में भी व्रत रखा और फिर बीच में खंडन कर दे, तो इसको क्या कहा जाएगा? पुण्य आत्मा के बदले पाप आत्मा। आपने व्रत कहाँ तक धारण किया है? व्रत को सदा कायम रखा जाता है। भक्त लोगों की अगर जान भी चली जाए तो भी व्रत नहीं तोड़ते। तो जब आप लोगों ने आने से ही व्रत धारण किया, तो सदा स्मृति में रखो। स्मृति से कभी भी चंचल वृत्ति नहीं होगी। वृत्ति चंचल ना होगी
तो प्रवृत्ति और परिस्थिति व प्रकृति कभी कोई विघ्नों के वश नहीं होंगे। प्रकृति को दासी, परिस्थिति को स्वस्थिति, प्रवृत्ति को शुद्ध प्रवृत्ति का सैंपल बनाकर दिखावेंगे ना। अगर हम अपने अंदर अ, इतनी उच्च वृत्ति है, श्रेष्ठ वृत्ति है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना, और व्रत को निभा रहे हैं। पहला व्रत मन वचन कर्म में पवित्र है, दूसरा व्रत एक शिव बाबा दूसरा न कोई के व्रत में पवित्र है, तो फिर कुछ भी वृत्ति चंचल नहीं होंगी। स्मृति में हमेशा ये व्रत रहे। अगर अगर वृत्ति चंचल नहीं होगी तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे प्रकृति द्वारा आए कोई विघ्न, या प्रवृत्ति में परिस्थिति कुछ आए, या फिर तो जो भी आएगा ना उस स्वस्थिति के कारण प्रवृत्ति को शुद्ध प्रवृत्ति का सैंपल बनाकर हम दिखा देंगे। तो व्रत को हल्का करने से ही वृत्ति चंचल होती है। हमारा ये व्रत या तो टूट जाता है या टूट ही जाता है। हल्का होने का क्या मतलब, वृत्ति चंचल होती। व्रत हल्का होना यानी मन मन में कुछ अशुद्ध आ गया, वाणी से कुछ अशुद्ध बोल दिया, या कर्म कुछ अशुद्ध कर लिया। राखी पर ये पवित्र प्रतिज्ञा करवावेंगे ना कि पवित्र बनो, तो पहले स्वयं को कंगन बांधना पड़े, तब दूसरों को इस कंगन में बांध सकेंगे। जिनको राखी बांधते हो वो पवित्र बनते हैं, वह व्रत लेते हैं। इतनी हिम्मत भी नहीं रखते, कारण पहले बांधने वाले स्वयं व्रत में रहते हैं। मनसा में कोई भी अपवित्रता अगर आ जाती है तो पूरा व्रत कहेंगे। कुछ भी मनसा में आ गई, किसी भी परिस्थिति में आ गई, किसी के भी लिए आ गई, चाहे कोई कैसा भी कुछ कर रहा हो, लेकिन किसी के लिए मन में आ गई थोड़ा सा भी घृणा, दुख, कोई भी अपवित्रता आ गई, कोई शिकायत, तो ये व्रत टूट गया। इसका इस कारण जितना बांधने वाले में कमी है, तो जिसको बांधते हो उनके ऊपर भी इतना आपकी अपवित्रता के आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। एक रीति रस्म के माफिक सिर्फ संदेश लेते हैं कि इन्हों का यह रहस्य है, व्रत नहीं लेते। क्यों? अपना ही कारण कहेंगे ना, वह कहेंगे कि भाग्य में नहीं है। भाग्य बनाने वाले तो आप हो ना, भाग्य बनाकर ही आओ। वह भाग्य बनाने की इतनी तीव्र प्रेरणा देकर आओ जो आपके पीछे पीछे आकर्षित हो, भाग्य बनाने बिना रह नहीं सके। इतनी आकर्षण वाली है ना, रिवाजी आत्माओं के लिए भी मिसाल देते हैं कि फलाने के दो शब्दों में इतनी शक्ति है जो उनके पीछे सब लोग भागते रहते हैं। उन्हों के आगे आप कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो इसके लिए वाणी की सिद्धि चाहिए, और वाणी की सिद्धि कब आएगी? जब हमारी वाणी से कोई भी अपवित्रता ना हो। आजकल की जो महात्माएं गाए जाते हैं वह आप लोगों की प्रजा की भी प्रजा सदृश नहीं। क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी तो नहीं बनते हैं ना। आपकी प्रजा की भी जो प्रजा होगी वह स्वर्गवासी तो होंगे ना, स्वर्ग के सुख का अनुभव तो करेंगे ना। तो ये तो स्वर्ग में आ नहीं सकते। तो जब इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो कोई विशेष कर्तव्य करना चाहिए ना। आप लोगों के एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए, जैसे कि अनुभवी मूर्त होकर बोलते हैं। आप बोलते जाओ और वह अनुभव करते जाएं। आजकल के जो सो कॉल्ड महात्माएं पंडित आदि हैं, जब उन्हों में भी अल्पकाल की इतनी शक्ति है कि जब वो बोलते हैं तो कैसा भीड़ लग जाता है। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान के एक एक बोल में कितनी शक्तियां होनी चाहिए। एक एक बोल के साथ किसको अनुभव कराते जाओ। जैसे कि किसी को पहला पाठ देते हो, आप आत्मा हो, तो बोल के साथ उन्हों को अनुभव कराते जाओ। यही तो विशेषता है। ऐसे ही भाषण करना वह तो लोग भी कराते हैं, उस रीति बोलना यह भी करते हैं, लेकिन जो अन्य लोग नहीं करते वह श्रेष्ठ आत्माएं कर सकते हो। वह अंतर इसमें है। तो इस विशेष प्रैक्टिकल में दिखाई दे वो कैसे होगी, जब अपने में सर्व विशेषताओं को धारण करो। अपने आप में अगर विशेषता को धारण नहीं किया है तो औरों को भी धारणा मूर्त नहीं बना सकते। इसलिए वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। बाप दादा के सम्मुख जो व्रत लिया है उसमें सदा कायम रहो, फिर देखो रिजल्ट क्या निकलती है। जब व्रत लिया है कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो फिर बुद्धि क्यों जाती है? यह व्रत लिया है क्या कि दूसरे से सुनेंगे, तुम्ही से सुनेंगे, तुम्ही से बोलेंगे। यह व्रत लिया है, ये तो नहीं लिया है कि दूसरे का सुनेंगे, दूसरे सुनेंगे, दूसरे को सुनेंगे।
तो फिर दूसरी आत्माओं की तरफ चंचल वृत्ति से देखते ही क्यों और सुनते ही क्यों? अरे इसने क्या बोल दिया, अरे इसने किसके बारे में क्या बोल दिया, अरे ये ऐसे कर, तो उसकी तरफ ध्यान ही क्यों जाता है? जो बाप से सुना है वही बोलना है, और फिर शब्द व व्यर्थ बातें कैसे कर सकते हो? अगर हम थोड़ा सा भी कुछ और सुनते हैं बोलते हैं तो व्यर्थ बातें, यह तो व्रत को तोड़ना हुआ ना। जब आत्मा अभिमानी हो रहने का व्रत लिया है तो फिर देह को देखते ही क्यों? ये व्रत को लाइन कट गया था। ये व्रत को तोड़ना हुआ ना। अमृत वेले से लेकर अपने आप को चेक करो, जो व्रत लिया है उस पर चल रहे हैं। संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्म योगी की स्थिति रहेगी, यह व्रत लिया है ना। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे, यह भी व्रत लिया है ना। तो जो कमल फूल समान होगा वह परिस्थितियों के वश हो सकता है क्या? वह तो न्यारा और प्यारा होगा। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? तो आज बाबा बता रहे हैं प्रवृत्ति में रहते कैसे पवित्र रहे, है ना। आज साकार मुरली में वही है ना, श्रेष्ठ वृत्ति धारण करें। बाबा जो दो बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है कि एक मन वचन कर्म पवित्र रहेगा, और दूसरा एक बाबा दूसरा ना कोई। तो किसी से ना किसी का सुनना है, किसी का अगर हम उपाय निकाल सकते हैं बिना उसमें लिप्त हुए तो सुने। लेकिन अगर ऐसा है कि वो माइंड में घुस जाएगा और घूमते रहेगा तो कभी किसी से ना सुने। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, न्यारे और प्यारे रहो। अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो, इतनी पावर है। और वायुमंडल की पावर तेज है। जिस समय भी कोई वायुमंडल के वश हो जाते हैं, एक होती है मनसा में कमजोरी आए, वहां ही उसको समाप्त करना। लेकिन वर्णन भी करते हो, वाया करे वायुमंडल ऐसा है, वायुमंडल कारण में वृत्ति चंचल हुई। वे कहे कि अरे यहाँ पे सब लोग ऐसे ही है तो हम भी ऐसे में भटक गए। हाँ, जब ये सब बोलते हो तो उस समय अपने को क्या समझते हो? उस समय कौन सी आत्मा, कमजोर आत्मा, अपने आप को भूले हुए हो? लौकिक रूप में कोई भी अपने आप को भूलता है क्या? मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? अगर ये किसको भूल जाए तो सभी हंसेंगे ना। उस समय अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपने पोजीशन को भूल गया? इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजय होते हैं। कोई भी बातें हिला नहीं सकेंगी। इस व्रत को बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन कौन सा व्रत लिया है। तो फिर ये व्रत रिफ्रेश होगा, स्मृति में रहेगा। और जितना स्मृति में रहेगा उतना समृद्धि रहेगी। तो ऐसे अपने को समर्थ बना। लक्ष्य यह रखना है कि हमको नंबर वन आना चाहिए। नंबर वन ग्रुप की यादगार। तो ऐसे अपने को समर्थ बना। यादगार निशानी निशानी वरदान भूमि में देकर जाना। यादगार से उनकी स्मृति आती है तो ऐसा एग्जाम्पल बनने के लिए विशेष कमाल करनी पड़े। कोई कमाल की बात करके दिखाएंगे तो यादगार है। अब देखिए ये ग्रुप कौन से निशानी, कौन सा यादगार निशानी कायम कर जाते हैं। निशानी भी अविनाशी हो। अब तो अपने में सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करते हो ना। धारणा मूर्त का पेपर तो यहाँ हो जाता है, बाकी प्रैक्टिकल पेपर परिस्थितियों का सामना करने का वह फिर वहां जाकर देना होता है ना। एग्जाम आता है, जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड एग्जाम आता है। हमेशा चेक करें अपने आप में एग्जाम को, में पास कर रहे हैं या बस ये भी पता नहीं कि एग्जाम भी दे रहा है। उसकी रिजल्ट भी यहाँ आएगी। ऐसा प्रैक्टिकल पेपर देना है जो सभी महसूस करे कि इसमें तो बहुत परिवर्तन हो गया है।
हिम्मत रखने से मदद स्वतः ही मिलती है। में हिम्मत में जरा कुछ भी कमी होती है तब मदद में भी कमी पड़ती है। कई समझते हैं मदद मिलेगी तो करके दिखावें, लेकिन मदद मिलेगी ही हिम्मत रखने वालों। पहले बच्चे फिर मदद बाप है। हिम्मत धारण करो तो आपकी 1 गुना हिम्मत बाप की 100 गुना मदद। अगर एक भी कदम न उठावे तो बाप भी 100 कदम न उठावेगा। जो करेगा वो पाएगा। हिम्मत रखना अर्थात करना। सिर्फ बाप के ऊपर रखना कि बाप मदद करेगा तो होगा, यह भी पुरुषार्थहीन के लक्षण है। बाप दादा को मालूम नहीं है कि हमको मदद करनी। क्या आपके कहने से करेंगे? जो कहने से करता है उसको क्या कहा जाता है? जो स्वयं दाता बन कर रहे हैं उनको कह करके कराना ये इंसल्ट नहीं है? देने वाले दाता के आगे 5 पैसे क्यों देते हो? तो बाप दादा को भी शिक्षा स्मृति में दिलाते हो कि आपकी मदद करनी चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए। संकल्प कभी नहीं रखो, ये तो स्वतः ही प्राप्त होंगे। जब अपने को वारिस समझते हो तो वारिस वर्षे के अधिकारी स्वतः ही होते हैं, मांगना नहीं पड़ता। लौकिक में उन्हों का स्वार्थ रहता है तब मांगते हैं, यहाँ अपना स्वार्थ ही नहीं तो बाकी रख कर क्या करेंगे। इसलिए संकल्प रखना भी कमजोरी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनता है। बाप हमारा साथी है। बाप सदा मददगार है। निश्चय बुद्धि विजयंती सदा ऐसी स्मृति रखते हुए हर कदम उठाओ तो देखो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। जिन्होंने जिन्हों के गले में विजय की माला पड़ती है वही विजय माला के मन के बनते हैं। अगर अभी विजय नहीं बनते तो विजय माला में नहीं आते हो। तो ये सदा स्मृति में रख कदम उठाओ तो फिर सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगी। कोई संकल्प, कोई बोल व सकर्म सिद्ध ना हो, यह हो नहीं सकता अगर पुरुषार्थ की विधि यथार्थ है। कोई भी कर्म विधि पूर्वक करने से ही सिद्धि होती है। विधि पूर्वक नहीं करते तो सिद्धि भी नहीं होती। विधि पूर्वक का प्रत्यक्ष फल सिद्धि मिलेगी ही। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।